खास टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद दिया अखिलेश यादव ने बयान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर नमन, सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प और साथ ही हजारों साल के संघर्ष के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। संविधान को बताया सम्मान और अधिकार का आधार। बीजेपी पर संविधान बदलने की मंशा का आरोप। यूपी की जनता को संविधान बचाने के लिए धन्यवाद। संविधान कागज नहीं, लोहे की तलवार है। बीजेपी सरकार में प्रतिपाए तोड़े जाने का आरोप है। दलित पिछड़ों पर भेदभाव का मुद्दा उठाया। नोएडा और घटना को सरकार की नाकामी बताया। मुख्यमंत्री पर साजिश और लापरवाही का आरोप। 2027 में बीजेपी हटाने का किया दावा। के अंदर कितना जोश और कितना जुनून है। अखिलेश यादव को देखने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो को, टेम्पलेट को वो हाथ में लेकर यहाँ पहुंचे हैं और संघर्ष का संकल्प उन्होंने लिया है। आप जा रहे हैं, माल्यार्पण करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कितनी जद्दोजहद के बाद अखिलेश यादव आप नमस्कार परिसर में पहुंचे। प्रधानमंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर जीतियों पर समाजवादी पार्टी के तमाम 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव की 135वीं जयंती पे लखनऊ में गांधी तेवा पास जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति बनी है, वहाँ पे सुबह से ही जो है मंत्रियों का आना सिलसिला जारी हो गया है। बात की जाए वहीं तो मुख्यमंत्री से लेकर जो है तमाम जो विपक्ष के मंत्री भी और सत्ता पक्ष के मंत्री भी जो है माला अर्पण करने के लिए सुबह से। वहीं बात की जाए पॉपुलर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर जो है मूर्ति को अर्पण करने के लिए, यहाँ पर माला अर्पण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पे जो है अखिलेश यादव के साथ आपको तमाम सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता नजर आएंगे। बात की जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने लगाते हैं कि बीजेपी के ऊपर संविधान को नहीं मानती है, और वहीं बात की जाए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है तमाम सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती में मनाने के लिए, माला अर्पण करने के लिए आए हुए हैं। और या जो है समाजवादी पार्टी हमेशा इस रहेगी। समाजवादी पार्टी यहाँ देखते हैं क्या कुछ कहते हैं अखिलेश यादव। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नोएडा में इस तरह से वहाँ पे आंदोलन किया, अब एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, कमेटी बना दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट दे करके चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। केरला में दलित युवक के साथ प्रताड़ना, उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीएफ वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है।
और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता है, नमाजें अदा नहीं की जाती, दबाव नहीं होता है, सरकार बदलेगी वहाँ पे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम लोग याद कर रहे हैं उन्हें। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई संत नहीं हुआ अभी तक। और ये हम नहीं कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नकली संत हैं और इन्हें संविधान से कोई लेना देना नहीं है। संविधान से चलने वाले लोग कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। और जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। लेकिन सर, वहाँ पे साजिश रची गई है, कुछ राजनीतिक दल भी है तो बहुत खराब कर रहे हैं। और अगर साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी चलेगी नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की पे माला अर्पण कर जो है तमाम कार्यकर्ता जो है सैकड़ों की तादाद पे यहाँ पर मौजूद थे। वहीं बात की जाए 2027 का जो चुनाव वो कहीं ना कहीं तक लेके नजर आ रहेगा। वहीं बात की जाए, अखिलेश यादव ने मीडिया से ये भी कहेगा जो बीजेपी है कि संविधान के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही हैगी। और जो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहेगा जो बरसों से समाजवादी पार्टी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो है लड़ाई लड़ती आई और लड़ती आ रही है कि 2027 में बीजेपी को साफ करके समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। कैमरा पर्सन अमीर के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आकाश टाइम।